नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इसीलिए कुंवारी कन्याओं के लिए माँ महागौरी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है कि अगर वो अपना मनवांछित वर चाहती हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ सच्ची लगन और कर्तव्य निष्ठा के द्वारा ही माता के आशीर्वाद के साथ ही प्राप्त कर सकती हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत पूरा करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम महागौरी की कथा का श्रवण करेंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। माँ की तपस्या का बहुत दूर दूर तक प्रसार हो चुका था। सभी बड़े बड़े महर्षि माता को हिमालय पर्वत पर सिर्फ देखने जाते थे, क्योंकि वो माता पार्वती के दर्शन से अपने जीवन को सफल करना चाहते थे। क्योंकि उस समय माता पार्वती की आयु बहुत ही कम थी और उनकी आयु की तुलना में उनका तप बहुत ज़्यादा कठोर था। माता के दर्शन को करके सभी महर्षि और ऋषि मुनि अपने जीवन को धन्य महसूस करते थे। एक समय ऐसा आया कि माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया और उन्होंने पत्तों का आहार भी त्याग कर दिया, जिसके कारण माता का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा, क्योंकि तपस्या से सूर्य की किरणों के प्रभाव से माता का रंग काला पड़ चुका था। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का स्वरूप श्याम वर्ण के साथ था, इसीलिए वो कौशिकी कहलाई। और जब उन्होंने स्नान के पश्चात अपना पुराना रंग वापस पा लिया, उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हो गई, तो माता को महागौरी का नाम दिया गया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार रूप और वर्ण उनका गौर है और उनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का वाहन भी है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल को धारी की हैं। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ शिवा के नाम से भी जानी जाती है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को वरदान देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी की इस रूप की प्रार्थना करते हुए और देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं और हमें अपने जीवन में सुख शांति के लिए माँ गौरी का पूजन और अर्चन करना चाहिए। अगर हमें उस दिन 9 कन्याएं ना भी मिली तो भी हम 2 कन्याओं को
9 लोगों का स्वरूप मांगकर उनकी पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम इस दिन नारियल का भोग लगा सकते हैं और सबको नारियल वितरित भी कर सकते हैं। अगर हम इस दिन माता को पूजा में नारियल, काले चने, हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये थी माँ महागौरी की कथा और उनके स्वरूप का वर्णन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हे महागौरी, इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों लोग पर अपना आशीर्वाद बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।